आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा आगामी 22 अगस्त को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर हड़ताल की जाएगी। फेडरेशन के पदाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि इस हड़ताल में फेडरेशन से संबद्ध 120 संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन का विस्तार किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे और आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। आगामी 22 अगस्त को छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन द्वारा पूरे प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, काम बंद कर। तो इस धरना प्रदर्शन के पीछे इनका क्या उद्देश्य है, जैसा कि इससे जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि ये धरना प्रदर्शन का दूसरा चरण है। पहले चरण में इनके द्वारा कुछ माह पूर्व किया गया था, अभी द्वितीय चरण है। तो इनकी किस तरह से मांगे जो शासन तक इनके द्वारा पहुंचाई जा चुकी हैं, उसे अब तक शासन द्वारा पूरा नहीं किया गया, कुछ लंबित है, कुछ कर दिया गया। तो इस सब चीज़ जानकारी देने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के वरिष्ठ नेता संजय शर्मा जी आई हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जी शर्मा जी, वो बताएंगे आगामी 22 अगस्त को आप लोगों द्वारा प्रदेश स्तरीय द्वितीय चरण की हड़ताल की जा रही है। इस हड़ताल का उद्देश्य क्या है, कौन कौन सी मांगे आप लोगों की अब तक लंबित हैं? जी संजय भैया, बहुत अच्छा प्रश्न है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो कि मान्यताप्राप्त संगठन है, जिनके द्वारा पिछले कई महीने पूर्व से ही 11 सूत्री मांगों को लेकर के एक ज्ञापन पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को और तमाम जो आला अफसर हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी वगैरह को दिया जा चुका है। इसके तारतम्य में जिला कार्यालय में धरना प्रदर्शन जुलाई में हुआ, एक दिवसीय। सारे जिला जितने भी जिले हैं और जितने भी प्रांत हैं, जितने भी जिले हैं, तहसील हैं, ब्लॉक मुख्यालयों में, और द्वितीय चरण में हमारे 22 अगस्त को पूरा एक दिवसीय कलम बंद काम बंद हड़ताल किया जाएगा। पूरी सूचना जिसकी आला अफसरों को दे दी गई, अपने अपने नगर निगमों में और तमाम 120 विभागों में दे दिया गया है। और मोदी की गारंटी लागू करें करके एक दिन का 22 तारीख को हर एक जिला मुख्यालयों में, ब्लॉक और तहसील मुख्यालयों में एक दिन का हड़ताल रहेगा। क्योंकि जैसा आपने कहा कि मोदी की गारंटी को प्रदेश में लागू करने को लेकर, लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री जी द्वारा एक दिन पूर्व कुछ वेतन शासकीय प्रदेश के जो कर्मचारी उनके वेतन संबंधी फैसला लिया गया, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी खुशी देखने को मिली है। इसके अलावा ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण मांगे हैं जो अब तक लंबित हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ये मोदी जी की जब लोकसभा चुनाव के पहले उनका मैनिफेस्टो बनाया गया था, विजय जी हमारे जो बघेल हैं सांसद, हमारे लोकप्रिय दुर्ग जिले के, उस मैनिफेस्टो में ये था कि जब मोदी की गारंटी यानी कि गारंटी की गारंटी, ये स्लोगन आया था और यह बोला गया था, यह घोषणा हुई थी केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा भी और राज्य के हमारे मिनिस्टर्स के द्वारा भी, कि जब जब केंद्र में आपका डीए बढ़ेगा तब तब स्वयं हर एक राज्यों में बढ़ जाएगा। लेकिन उसके तहत आज जो 2% डीए जो बढ़ा है, यह सिर्फ लॉलीपॉप देने का प्रयास किया जा रहा है 11 बिंदुओं से ध्यान हटाने के लिए। क्योंकि इतना बड़ा संगठन है कि पूरा काम जिसमें न्यायिक संघ भी आ रहा है, इवन हाई कोर्ट के न्यायालय हाई कोर्ट और इधर में सिविल कोर्ट, तमाम प्रकार के, मतलब एक चक्का जाम की स्थिति। 120 संगठन, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा संगठन है। 120 संगठन, कुछ भी नहीं बचेगा। हॉस्पिटल से लेकर के, स्कूल से, कॉलेज से लेके पूरा नगरीय निकाय भी अब जो है इसमें कूद चुका है। क्योंकि हमारे कमल वर्मा जो संयोजक ने एक बिंदु शामिल किया कि पूरे नगरीय निकाय 194 है जहाँ वेतन की बहुत दिक्कत है। 1 तारीख को वेतन, और हमारे यहाँ लंबे समय से नगरीय निकाय में प्रमोशन नहीं हुआ है, तो उन्होंने प्रमोशन के लिए भी जो है नियमित जो है सेवा लाभ, समस्त सेवा लाभ दिए जाने हेतु, पेंशन दिए जाने हेतु भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है कमल वर्मा जी ने, जो कि संयोजक है अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के। तो ये 2% डीए दिया गया है, महंगाई भत्ता दिया गया है, ये तो हमारा अधिकार है, इसके लिए तो आंदोलन की जरूरत ही नहीं। ये तो हमारा पहला बिंदु था। तो इसको इनको दे करके ये आंदोलन को से लोगों का ध्यान, कर्मचारी को ध्यान बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन गलत है। अभी 10 बिंदु हमारे अभी भी जीवित है, और वो भी डीए हमको दे तिथि से दिया जाए। ये 2019 जुलाई से दे तिथि से जब भी डीए बढ़ा है, 8-10 बार डीए बढ़ा, साल में 2 बार बढ़ता है, लेकिन हमको दे तिथि से ना दे करके उस एरियस राशि को गवर्नमेंट के द्वारा राजसात कर दिया जाता है। तो ये कुछ भी नहीं, ऊँट के मुँह में जिला के समान है। 2% डीए तो आपको देना ही था। वो अब बाकी 11 बिंदु में एक बिंदु वो भी है, तो 10 बिंदु अभी भी जीवंत है। आप हमको बुलाइए उसके लिए, हमारा स्टैंड जारी रहेगा। 22 को हमारी हड़ताल होके रहेगी। क्योंकि जैसा कि आपका कहना कि ये आंदोलन का हड़ताल का दूसरा चरण है, इसके पहले जो हड़ताल हुई थी बीते माह जुलाई में, तो उस हड़ताल का सरकार पर कितना असर पड़ा? क्योंकि हड़ताल करने के उपरांत
जो पूरे प्रदेश स्तरीय हड़ताल थी जिसमें सभी विभागों में जितने भी कर्मचारी संगठन शामिल हुए थे, तो उस हड़ताल का किसी तरह का सरकार पे असर पड़ा, आंशिक ही असर सही कहा जाए, या आप लोगों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया? देखिए, जुलाई में हम लोगों ने काम प्रभावित नहीं किया। हम लोग ने पूरे जिला मुख्यालय, ब्लॉक और तहसील में अवकाश के समय ठीक 1:30 बजे हमारे लोग इकट्ठे हुए जिला मुख्यालय में, और पैदल मार्च करके आधे से 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने ज्ञापन पत्र एडीएम, कलेक्टर के बिहाफ में हमने एडीएम को सौंपा। कार्यालय बकायदा उस दिन चालू था, हमारे पदाधिकारी गए और वो पत्र बकायदा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम चला गया, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम चला गया, थ्रू एडीएम, थ्रू कलेक्टर, पूरे प्रदेश, पूरे जिले से, पूरे तहसील, पूरे ब्लॉक मुख्यालयों से। लेकिन उसके बावजूद भी एक बार भी हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने या विभागीय सचिव महोदय ने या हमारे चीफ सेक्रेटरी या तमाम जो सेक्रेटरीज हैं तमाम विभागों के, किसी ने भी पहल नहीं की। करके हमको ये, यदि ये पहल कर लेते, निश्चित तौर पे उनको पहल करना था। जब जुलाई में 16 जुलाई को जब आंदोलन हुआ था, एक दिवसीय नहीं ज्ञापन देने का, उसके अगले दिन या 4 दिन के अंदर बुला लेते, तो मुझे ऐसा लगता है सर ये 22 तारीख पर हड़ताल को टाला जा सकता है। अब इसके बाद की और गंभीर स्थिति आने वाली है। 22 तारीख को यदि आपने हड़ताल में भी संज्ञान नहीं लिया, तो लास्ट ईयर जैसे भूपेश बघेल गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट में जो हड़ताल थी लगातार जो चली थी अनिश्चितकालीन, ये अनिश्चितकालीन के लिए जो है स्थितियाँ निर्मित हो रही है। बहुत जल्दी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ में दौरा है, और वो दौरे को देखते हुए इसको अनिश्चितकालीन यदि हो गया, इनको सद्बुद्धि आ गई हमारे नेताओं को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और तमाम जो मंत्री हैं, सेक्रेटरी है, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये मान के चलो पूरे के पूरे लोग जो है व्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी। मोदी की गारंटी लागू करें, यही हमारा स्लोगन है। 11 बिंदुओं में से एक बिंदु के लिए उन्होंने सहमति दी है, वो भी आंशिक सहमति दी है, खाली 2% डीए दिया गया है। 1.5 तिथि से 2019 से हमारा महंगाई भत्ता डी स्टैंड है, तो फिर भी 10 बिंदु को लेकर हम पूरे कर्मचारियों से आह्वान करते हैं कि पूरे जगह फॉर्म भरे जा चुके हैं। 90% आवश्यक सेवा को छोड़ के हम पुनः कह रहे हैं कि आवश्यक सेवा में पानी, बिजली, साफ सफाई और भी फायर ब्रिगेड, तमाम आवश्यक सेवा को हम लोग छोड़ के इस आंदोलन में हम लोग शरीक होंगे 22 तारीख को। और तमाम विभागों के जो हमारे जो लीडर्स हैं और हमारे कर्मचारी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी माताएं बहनें हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि आप लोग 22 तारीख को अपने अपने जिला मुख्यालयों में और आपके जो तहसील और ब्लॉक में जो भी आपके वो हैं संयोजक कर्मचारी, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के, आप उनसे सतत संपर्क में रहिए और इस अभियान को सफल करिए। और ये मोदी की गारंटी हम दे करके, क्योंकि मोदी की गारंटी की गारंटी है। ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी संजय शर्मा जी। हमें बताया कि आगामी 22 अगस्त को पूरे प्रदेश स्तरीय हड़ताल करी जा रही है। इनका कहना है कि 11 प्रमुख बिंदुओं पर इनके द्वारा जो पिछली बार हड़ताल की गई थी, हड़ताल का ही आंशिक रूप से हड़ताल की गई थी पिछली बार लास्ट टाइम, उसमें ज्ञापन के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से अपनी मांगों को छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री और सचिव स्तर पर पहुंचाया गया। लेकिन उनमें से 11 सूत्रीय मांगों में से केवल एक मांग पूरी हुई है, जिसे जो अभी वेतन की जो बातें सामने आई है, लेकिन अभी 10 मांगें इनकी पेंडिंग बना। इन पेंडिंग मांगों को पूरा करने छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी के फेडरेशन के समस्त पदाधिकारी जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर पर अब आंदोलन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। इसकी रूपरेखा इनके द्वारा बनाई जा चुकी है। अब इनका साथ में इनका ये भी कहना है कि यदि 22 अगस्त की हड़ताल के बाद भी शासन प्रशासन इनकी मांगों को लेकर उदासीनता बरता, किसी तरह की कोई पहल नहीं की जाती, तो आने वाले समय में आंदोलन का विस्तार किया जाएगा, जिसमें काम ठप करने के साथ साथ अन्य जो मूलभूत सुविधाएं उसे भी ठप किया जाएगा। लेकिन 22 अगस्त की जो हड़ताल होने जा रही है, इसमें जो जरूरी सेवाएं हैं उसे बाधित नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र प्रहरी के लिए वाल्मीकि अंगारे के साथ संजय दुबे। लोकतंत्र प्रहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।